बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपडेट है कि ख्वाजा आसफ के इस्तीफे की खबर चल रही है और इसके रीज़न क्या है। रीज़न इसको जितवाने वाले और इसको लाने वाले और रिहाना डार को हराने वाले आजकल वो उनके ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है और उसके बयानात जो और वो जो तिलमिला रहा है और जो इसके बयानात आ रहे हैं रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेट्स आगे कि बकौल उसके कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरोक्रेट्स वो पुर्तगाल में शहरियत ले चुकी है, ज़मीनें ले चुकी है, घर ले चुकी है और कुछ जाने के चक्करों में कुछ ले रहे हैं, बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस बयान के पीछे कुछ ना कुछ लाज़म है। अच्छा, उसके पीछे मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि एक बंदा है इकबाल सखेड़ा और वो एडीएलआर था सियालकोट में जब इलेक्शन हुए हैं और उसी ने ही ख्वाजा आसफ को ये जो इलेक्शन जितवाया है उसका बहुत बड़ा हाथ था। कुछ अर्सा पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है करप्शन के ही मैटर में और उस पे जो इसासाजात के बनाने के गैर कानूनी बनाने के भी एलिगेशंस हैं मुबैना तौर पे। अब ख्वाजा आसफ का जो इतना कह लें मोशन था उसको जब गिरफ़्तार किया गया है और ख्वाजा आसफ को जब ये पता चला है कि वो जब गिरफ़्तार हुआ है वो उगलेगा, वो सारा कुछ करेगा। हो सकता है इसी ख्वाजा आसफ ने उसे कुछ ले दे के ये इलेक्शन में जब फॉर्म 47 बना है, 47 बना है, तो इसी ने बनवाया हो। दैट्स द परसेप्शन जस्ट। और हो भी सकता है ये ऐसे नहीं इतने बड़े बयानात आ रहे हैं, इतनी बड़ा वो तिलमिला रहा है और सारा उसके साथ किया जा रहा है। और जो मुक़्तदर हलके हैं, जो पावरफुल जो साइड है, उन्होंने इस्तीफ़ा मांग लिया है। वो नालां थे काफ़ी अरसे से इस बंदे से, ख्वाजा आसफ से, और एक और बंदा है जिसके बारे में खबर है लेकिन अभी तक उसका तो इस तरह का कोई आया नहीं। लेकिन ये अपने मोहसिन को बचाने के चक्करों में इसने इस्तीफ़ा दिया वज़ारत दिफ़ा से। अब ये हाल है, मैं एक्चुअली इस पे बात नहीं करना चाह रहा कि ये इसने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, नहीं। मैं उसके इस बयान पे करना चाहता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी एक नसूर बन के बैठी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, जिसने 78 ईयर्स के अंदर हम लोग सियासतदानों को गालियाँ देते रहे, हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे, हम दूसरे तीसरे को कहते हैं, आज तक ब्यूरोक्रेसी पे किसी ने हाथ नहीं डाला। और ये वो वाहिद ब्यूरोक्रेसी जो ऑक्टोपस है जिसने इस पाकिस्तान का इस तरह खून निचोड़ा है कि सोचें भी मत। हर और इसके बावजूद मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 22,000 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के, ड्यूल नेशनल हैं, दोहरी शहरियत रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोहरी शहरियत रखना, ड्यूल नेशनल रखना, अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल्स में लेके जाना, पढ़ाना, व्हाट्सएवर, ये कैसे होता है? कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट्स है जिसकी इतनी बहुत ज़्यादा सैलरी है? चंद एक होंगे, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, व्हाट्सएवर, चंद एक होंगे जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का 50% ख्वाजा आसफ के मुताबिक पुर्तगाल में ज़मीनें खरीद चुका है। तो सोचे ना, ये 50% कौन है? कहाँ से लेके आए हैं इतना? ठीक है, ये लाज़म ऊपर से नीचे तक सारा का सारा जो है वो आबे का आबा ही बिगड़ा होता है, वो तो हमें भी पता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इन्होंने 78 सालों के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या हाल किया है। पाकिस्तान की हालत क्या है, इस ब्यूरोक्रेसी का हाथ अगर सियासतदानों का 25% है, एस्टेब्लिशमेंट का 25% है, और मैं 50% ब्यूरोक्रेट को गिनता हूँ। सियासतदान आते जाते रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी आती जाती, कभी प्लस कभी माइनस। ब्यूरोक्रेसी वो वाहिद है जो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, उसके साथ हर पाकिस्तान के साथ जब से ये पाकिस्तान बना हुआ है।
तो इन्होंने वो हाल किया पाकिस्तान का, हम दूसरों को गालियाँ देते रहे हैं, लेकिन ये वाहिद अदारा है जिसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली की हैं, ठीक है? अब 22,000 जो ड्यूल नेशनल है वो कौन है? वो किन के करिंदे हैं? वो किन की बेस पे ये सारा कुछ कर रहे हैं? और जो ड्यूल नेशनल पर्सन होता है, स्पेशली उन कंट्रीज़ का जिनके जो ताजे बरतानिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मोनार्की है उसके अंडर आते हैं, वो ना सिर्फ़ ओथ लेते हैं ताजे बरतानिया का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, कनाडा से लेके ब्रिटेन, ये सारे के सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी अभी भी ताजे बरतानिया के अंडर चलते हैं, कभी बादशाह उनके उसी हिसाब से। तो ये ओथ लेते हैं, उनसे कसम खाते हैं वफ़ादारी का, अगर वो वहाँ वफ़ादारी का ख़त्म खाते हैं कसम खाते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में किस चीज़ की कसम खाते हैं? पाकिस्तान के आइन के अंदर जाते हैं ना ये। लेकिन नहीं, इसके बावजूद कि ये इस ब्यूरोक्रेसी ने जो किया है पाकिस्तान के साथ, लेट्स सी कि क्या होता है। ऐसे अक्सर चीज़ें दबा तो दी जाती हैं, और जैसे दुबई लीक्स आया, दबा दिया गया, आज तक उसका पता ही नहीं चला। ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जो भी प्रोपोगंडा और पाकिस्तान के खिलाफ जिसने भी काम किया है, उसको लिवरेज मिला है और उसे आज़ादी दी गई है। ठीक है? अब ये सूरत हाल है कि अब ब्यूरोक्रेट्स पे कौन-कौन है, किस-किस के साथ है, किसने ये सारा कुछ किया, उन पे शिकंजा आता है या नहीं आता, ये तो अब अदारों पे है। लेट्स सी कि वेट करते हैं कि अदारे इन पे क्या करते हैं, और उनके जो इन्होंने कमाया है, जो इन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं, उस पे उन्हें कोई गिरफ्त होती भी है या नहीं। तो बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसके आगे, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी और भी बोलेंगे, ख्वाजा असफ तो आया ना, उसके बाद भी बोलेंगे। तो जब ये बोलेंगे तो देखेंगे कि किसके खिलाफ क्या आता है। तो फिर इंशाल्लाह उस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।